बा सैलाब। पहाड़ से मैदान तक कुदरत का कहर। ये सैलाब के कहर की वो तस्वीरें हैं जिसने आधे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा रखा है। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश ने हालात बेकाबू कर दिए हैं। गुजरात, राजस्थान, असम, उत्तराखंड और बिहार जैसे राज्यों से सैलाब की डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुदरत की इस चुनौती ने लाखों लोगों की आबादी के सामने ऐसी मुसीबतें खड़ी कर दी हैं जिनसे पार पाना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं गुजरात की तस्वीरें। गुजरात के द्वारका से आई ये तस्वीरें किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती हैं। हड़मतिया के पास ये 3 लोग पानी के तेज बहाव को चुनौती देना चाहते हैं। ये तीनों लोग उफनती नदी को पार करने के लिए कदम जमाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ 1 मिनट 15 सेकंड के इस वीडियो को मौके पर खड़े कुछ लोगों ने ही अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड किया है। अचानक बाएं साइड में चलने वाला शख्स फिसल जाता है, जिसे संभालने के चक्कर में नदी की तेज धार के आगे इन दोनों लोगों के पैर भी उखड़ जाते हैं और तीनों लोग नदी में बहने लगते हैं। ये डराने वाला मंजर देख वहां चीख पुकार मच जाती है। थाम लो। लेकिन कोई इन लहरों की रफ्तार के आगे उन्हें बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। बताया जा रहा है कि इस हादसे में एक शख्स को बचा लिया गया है, जबकि बाकी 2 लोगों का कोई पता नहीं चला। एक बार फिर देखिए कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ, कैसे इन्हें कुदरत को चुनौती देने की खौफनाक सजा मिली। द्वारका की तरह पाटन से आई ये तस्वीरें भी दिल दहला देने वाली हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से यहां सैलाब प्रचंड वेग के साथ सड़क पर बह रहा है। इसी दौरान एक ट्रक सैलाब से पटे इस रास्ते को पार करने के लिए आगे बढ़ता है। सड़क के दोनों किनारों पर खड़े लोग ये मंजर देखकर डरे हुए हैं, लेकिन ट्रक का ड्राइवर लहरों की रफ्तार की परवाह किए बगैर ट्रक को आगे बढ़ा रहा है। अचानक लहरों की रफ्तार के आगे ट्रक के पहिए फिसलने लगते हैं। ट्रक लगातार किनारे की ओर जाने लगता है। ड्राइवर स्टीयरिंग को लाख मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुदरत की ताकत के आगे मशीन की ताकत जवाब दे जाती है। ये ट्रक किसी तिनके की तरह सैलाब में गिर जाता है। अब इस तस्वीर को ट्रक के पीछे वाले एंगल से देखिए। ट्रक आगे बढ़ रहा है, लेकिन अचानक उफनाई नदी ने ट्रक का बैलेंस बिगाड़ दिया और ट्रक पानी में समा गया। ये तस्वीरें देखकर मौके पर मौजूद लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की मदद करनी शुरू कर दी। गनीमत रही कि स्थानीय लोगों की मदद की वजह से इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन ये तस्वीरें सबक बन गई कि कुदरत की ताकत को चुनौती देना कितना भारी पड़ सकता है। यहां मीठी नदी में आए उफान ने कमरू नगर जैसे इलाके को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया है। जहां तक नजर जाएगी वहां तक सिर्फ पानी ही पानी। आलम यह हो चुका है कि कई जगहों पर 5 से 7 फीट तक का पानी है। इस बीच सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों के सामने खड़ी हो गई है जिनके घरों में पानी घुस गया है। बाढ़ की वजह से यहां हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि कई गाड़ियां इलाके में जस की तस फंसी हुई हैं। बचाव दल की टीम ने यहां सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया है। न्यूज़ 18 की टीम मीठी खाड़ी लिम्बायत में जहां खाड़ी पूर आया है वहां अंदर पहुंची है। फायर ब्रिगेड की बोट की मदद से हम आपको वो दृश्य दिखा रहे हैं कि जहां मीठी खाड़ी लिम्बायत में किस तरह से पानी भरा हुआ है, लोग किस तरह से फंसे हुए हैं, यहाँ पे किस तरह से ग्राउंड फ्लोर में लोगों के घर के अंदर तक पानी पहुँच गया है। कमर तक लोगों के घर पे पानी है और लोग ग्राउंड फ्लोर से ऊपर तक शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ अभी बिजली भी नहीं है, पीने का पानी भी नहीं आता है, तो लोगों को जो दिक्कतें हो रही है वो सीधा न्यूज़ 18
कैमरे की माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। जो एरिया है पूरा पानी में तरबोड़ हो चुका है। मीठी खाड़ी और कमरू नगर जो एरिया है पूरा सराउंडिंग तकरीबन 40,000 से ज़्यादा लोग इस एरिया में रहते हैं। परेशानी इसलिए बढ़ गई है कि कोई रास्ता पानी जाने को नहीं है। पानी बेग मारता है तो झोपड़पट्टी सब नीचा विस्तार रहने से सब लोग परेशान हो गए। आज कम से कम 25 से 30 हज़ार लोग रहते हैं, आज सब पानी के अंदर डूबे पड़े। असल में सूरत जिले के ग्रामीण इलाकों में बारिश लगातार हो रही है। यही वजह है कि घनी बस्तियों वाले इलाके सैलाब के शिकंजे में कस चुके हैं। कमर तक पानी के बीच जनाजे की ये तस्वीरें भी उसी मजबूरी की बानगी है जो मजबूरी यहां सैलाब ने पैदा कर दी है। उधर गुजरात के ही डांग जिले में भारी बारिश ने कुदरती जलाशयों को उफान पर ला दिया है। यहाँ के गिराधोद में भारी बारिश के बाद झरनों में उफान आ गया। भले ही ये तस्वीरें कुदरती खूबसूरती के लिहाज से आंखों को सुहा रही हों, लेकिन अगर इसी तरह बारिश होती रही और इन झरनों में उफान आता गया तो इसकी जद में आने वाले कई घर तबाह हो सकते हैं। वहीं पावागढ़ में सैलाब का कहर इस कदर बढ़ता दिख रहा है कि यहाँ यात्रा धाम की सीढ़ियां तक पानी में डूबने लगी हैं। बारिश का पानी पहाड़ी इलाकों से उतरता हुआ सीधा यात्रा धाम की सीढ़ियों तक जा पहुंचा है। हालांकि पावागढ़ यात्रा धाम पहाड़ी पर मौजूद है, इसके बावजूद यहाँ की सीढ़ियों तक पानी के पहुंचने की वजह से लोग डरे सहमे हैं। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में बारिश तबाही लेकर आई है। यहां हो रही बेहिसाब बारिश की वजह से समूचा शहर सैलाब में समा गया है। सैलाब के कहर की डराने वाली ये तस्वीरें जयपुर जिले की हैं। यहां गलियों के बीच लहरों की सुनामी आ गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि लहरों की इस धार ने 2 लोगों को अपनी जद में ले लिया। जैसे तैसे स्थानीय लोगों की मदद से इन्हें बचाया जा सका। इतना ही नहीं, शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां गाड़ियां पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं। जगह जगह लोग फंसे हुए हैं। सबसे ज्यादा मुसीबत कच्ची बस्तियों में रहने वाले परिवारों को हो रही हैं, जिनका इस बारिश ने सब कुछ छीन लिया। मुश्किल इस बात की भी आ रही है कि जहां सैलाब अब गुजर चुका है, वहां दलदल में गाड़ियां फंसी हैं। इतना ही नहीं, मुसीबत तो इस बात की भी है कि आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। गुजरात और राजस्थान में सैलाब ने शहर शहर तबाही और बर्बादी मचा रखी है, तो उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में भी बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। आलम यह हो चुका है कि लगातार हो रही बारिश ने नदी से लेकर नालों तक में उफान ला दिया, जिसका नतीजा यह हो रहा है कि हर तरफ सैलाब में फंसे लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए लहरों से एक खतरनाक जंग लड़ रहे हैं। सैलाब की डराने वाली तस्वीरें। पहाड़ पर कुदरत का हाहाकार। सैलाब के शिकंजे में असम। छत्तीसगढ़ में बेहिसाब बारिश। ये तस्वीरें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की हैं। यहाँ के बॉर्डर वाले इलाके में बरसात मौत बनकर सामने आई है।
मुंशियारी, धारचूला और बंगापानी तहसीलों में इस आसमानी आफत का खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। यहां हर तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। अब तक की बरसात में करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि सैकड़ों की तादाद में घर जमींदोज हो गए हैं। पानी का तेज बहाव सड़कों को बहा ले गया, जिसके चलते आवाजाही के लिए लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर नदियों को पार करना पड़ रहा है। जिन इलाकों में एसडीआरएफ के जवान लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं, वहां फोन और मोबाइल की कनेक्टिविटी तक नहीं है। यही वजह है कि लोगों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि यहां बहुत से इलाके ऐसे भी हैं जिन्हें अभी भी मदद की दरकार है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के बाद अब जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो असम के लखीमपुर जिले की हैं। यहां सिंगोरा नदी के उफान ने बेहिसाब तबाही मचाई है। सैलाब की जद में आने से यहां कई गांव तबाही और बर्बादी की कगार पर आ खड़े हुए हैं। बाढ़ का पानी पूरी रफ्तार के साथ सब कुछ बहा ले जाने को तैयार है। क्या इंसान, क्या जानवर, कुदरत के कहर ने यहां हर किसी को बेबस कर दिया है। अकेले धेमाजी और लखीमपुर जिले में अचानक आई इस बाढ़ की वजह से 30,000 लोग बेघर हो चुके हैं, जबकि सैलाब और जमीन खिसकने की वजह से इस साल असम में कुल 138 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 56 लाख से ज्यादा लोग सैलाब की वजह से प्रभावित हुए हैं। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में मुन्नेरू नदी उफान पर है। आलम यह है कि लिंगाला गांव के नजदीक बने पुल पर सैलाब के पानी ने अपना कब्जा कर लिया है। बाढ़ की वजह से हालात ऐसे हो चुके हैं कि आने जाने के सारे रास्ते ठप हो चुके हैं। सैलाब के इस संकट के बीच गुजरात के वडोदरा से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां उफनाई जाम्बुआ नदी की मझधार में एक कार सवार फंस गया। अपनी जान बचाने के लिए उसे कार की छत का सहारा लेना पड़ा। दमकल कर्मियों से मदद मिलने के बाद इस शख्स को बचाया जा सका। बात छत्तीसगढ़ के बीजापुर की। यहां बीते 7 दिन से बारिश जारी है। आलम यह हो चुका है कि भारी बारिश की वजह से दर्जनों गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट चुका है। जिन सड़कों पर कभी बेधड़क होकर गाड़ियां चला करती थी, उन सड़कों को सैलाब ने लील लिया है। बावजूद इसके लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर सड़क को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी ही एक ये भी तस्वीर है जिसमें एक बाइक सवार लहरों को चीरकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सड़क पर पूरी रफ्तार से बह रहे पानी के आगे गाड़ी की रफ्तार जवाब दे गई। राहत की बात यह रही कि बाइक को 2 और लोगों की मदद से निकाल लिया गया। तो इधर जाना था गांव, तो अब बाढ़ तो 3 दिन से लगातार है। पुलिया के ऊपर से बारिश कंटिन्यू है 6-7 दिन से, तो बाढ़ कम हो ही नहीं रहा है। पुलिया के ऊपर से पानी चढ़ के जा रहा है। बिहार के सीवान में भी सैलाब की वजह से कमोबेश हालात अलग नहीं है। यहाँ एक शख्स उस वक्त भारी मुसीबत में फंस गया जब पानी से घिरे इलाके में उसे पेड़ का सहारा लेना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने उसे सुरक्षित निकाल लिया। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक आधा हिंदुस्तान इन दिनों आसमान से बरस रही आफत से जूझ रहा है। देश भर से लगातार सैलाब की हाहाकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक कई गांव पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। कहीं बारिश का पानी कहर बरपा रहा है, तो कहीं बांध से छोड़े गए पानी ने लोगों को बेघर कर दिया है। लेकिन जनता के पास इस बारिश के इस आपातकाल से बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। आप तस्वीरों को देखकर अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति है इसको समझ सकते हैं।
आसमान से बरसती आफत ने लोगों को बेबस कर दिया है। सबसे चौंकाने वाली तस्वीर राजस्थान के टोंक से सामने आई, जहां भारी बारिश की वजह से उफनते नाले को पार करना एक मोटरसाइकिल सवार को भारी पड़ गया। तेज बहाव के सामने उसकी एक नहीं चली, उसकी मोटरसाइकिल तेज बहाव में बह गई। वहीं गुजरात में लगातार हो रही बारिश के बाद बांध से छोड़े गए पानी की वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात नजर आए। द्वारका में तो एक बस उफनती नदी को पार करने की कोशिश में एक बस पुल के बीचों बीच फंस गई। वहीं असम के लखीमपुर में बाढ़ की वजह से उफनती नदियों ने इंसानों के साथ ही जंगली जानवरों की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तेलंगाना के भूपलपल्ली में बाढ़ में फंसे किसानों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी, तो छत्तीसगढ़ के सुकमा में हालात इतने बिगड़ गए कि सीआरपीएफ के जवान रस्सी की मदद से लोगों को पुल पार करवाते दिखे। राजस्थान के टोंक में भारी बारिश के बाद उफान पर आए कई बरसाती नालों ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। इन बरसाती नालों की वजह से वहां के कई रास्ते पानी में डूब गए। उन्हें पार करने के लिए लोगों को जान जोखिम में डालनी पड़ी, जिसकी एक तस्वीर भी वहां से सामने आई, जिसमें उफनते रास्ते को पार कर रहे एक आदमी की मोटरसाइकिल बह गई। उस आदमी ने काफी देर तक सैलाब में अपनी मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी के तेज बहाव के आगे उसकी एक नहीं चली। इसके बाद वो खुद को संभालते हुए पानी के तेज बहाव से किनारे की तरफ लौटा। बताया गया कि इस रास्ते पर बरसात में मौसम में अक्सर पानी भर जाता है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आधा हिंदुस्तान इस वक्त बाढ़ की मार झेल रहा है। कई जगह पर आफत बनकर बारिश बरस रही है। हालांकि दिक्कत अब ये है कि जो सड़कें जिनसे वो रास्ता पार किया करते थे, अब उसमें पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिसके बीच से लोग होकर गुजर रहे हैं। और कई बार इस रास्ते को पार करना ही जान में जोखिम डालने जैसा होता है। कई शख्स इसको पार करते वक्त या तो हादसे के शिकार हो जाते हैं या फिर बाल बाल हादसा होने से बचते हैं। वहीं गुजरात में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश लोगों के लिए आफत का सबब बन चुकी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर है। इस उफान का असर द्वारका में भी देखने को मिला, जहां उफनती नदी को पार करने की कोशिश में एक बस पुल के बीचों बीच फंस गई। नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा था और इसी दौरान पार करने की कोशिश करते समय ये बस पुल में बंद हो गई। जिस समय ये बस पुल के बीच बंद हुई, उसमें सवारियां भी बैठी हुई थी। इसके बाद एक और गाड़ी का सहारा लिया गया और पहले बस को एक रस्सी से बांधा गया, फिर उस रस्सी को दूसरी गाड़ी से बांधा गया। इसके बाद बस को यात्रियों के साथ खींचकर बाहर निकाला गया है। तो ऐसे में शायद बस सवार को यह अंदाजा नहीं था कि पानी का बहाव तेज है। हालांकि इस बहाव के बीच बस ठप हो गई। आसपास के लोग जो मौजूद थे, उन्होंने रस्सी की सहायता से बस को दूसरे गाड़ी से बांधा और उसके बाद धीरे धीरे इसको खींचकर इस पानी के बहाव से बाहर लाया गया। गुजरात के जामनगर से भी डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक कार सवार सड़क के ऊपर बह रहे पानी के बहाव का सही अंदाजा नहीं लगा पाया और सड़क पार करने की कोशिश के दौरान उसकी कार पानी के तेज बहाव में फंस गई। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, पानी के तेज बहाव के बीच ये कार वहां वैसे ही फंसी रही। कार को तेज में बहता देख कार सवार ने लोगों से बचाने के लिए गुहार लगाई, लेकिन बहाव इतना तेज था, वहां भीड़ जुटने के बावजूद लोग कार सवार तक पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और बेबस होकर राहत और बचाव टीम का इंतजार करते दिखे। अच्छी बात यह रही कि बाद में कार में बैठे सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन कई बार ऐसे हादसे होते दिखते हैं जब पानी का बहाव बहुत तेज होता है और इस बात का अंदाजा ड्राइवर नहीं लगा पाता और उसके बाद इस पानी के बीच कई बार हादसे की तस्वीर भी सामने आती है। कई बार वाहन बीच रास्ते में ही ठप हो जाते हैं। गनीमत ये रही कि जितने लोग इस कार में सवार थे, वक्त रहते ही उन्हें बचा लिया गया। कुछ लोग किनारे पर खड़े नजर आ रहे होंगे, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि आगे बढ़कर इस पानी के तेज बहाव में अपनी जान जोखिम डालकर दूसरे की जान बचाई जा सके और इसलिए वो इंतजार करने लगे बचाव दल का। उसके बाद जब टीम वहां पहुंची, किसी तरह कार में सवार सभी लोगों को बाहर निकाला गया।
वहीं गुजरात का अमरेली जिला भी भारी बारिश की वजह से प्रभावित है। बक्सरा में सतलटी नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से नदी का पानी पुल को पार कर शहर में घुस चुका है। हालात ये है कि कई जगह कमर तक पानी भर चुका है और एक कार पूरी तरह पानी में डूबी दिखाई दी, जिसे कुछ लोग बाहर निकालने की कोशिश करते दिखे हैं। वहीं बारिश की वजह से इलाके की सड़कें जो आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, तालाब से दिख रही हैं और इसी वजह से वहां कई गाड़ियां बीच रास्ते में ठप हो जा रही हैं। इस तरह से अमरेली के लिलिया तहसील में भी नावली नदी का पानी घुस गया। हालात ये है कि बाजार की गलियों में समय नदी का पानी बह रहा है। पानी के लगातार बढ़ने से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं और कई जगहों पर तो आफत बारिश बनकर भी बरस रही है, जिसकी वजह से पानी का स्तर और बढ़ने का खतरा अब इन इलाकों में मंडराने लगा है। अमरेली की ही अलग अलग इलाके की दो तस्वीरें ही हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक कार जो है वो आधी से ज्यादा इस वक्त पानी में डूब चुकी है। हालांकि कार सवार लोग उतरकर गाड़ी को धक्का देकर इसे निकालने की कोशिश करते जरूर दिखाई दिए। वहीं सड़कें जो है वो पूरी तरीके से पानी में बहती हुई नजर आ रही है। उसके ऊपर सड़क के ऊपर अब 2-2 फुट तक पानी भर चुका है, जिसके बीच से ही लोग अब गुजरने को मजबूर हैं। जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पानी के बीच में ये गाड़ी फंसी हुई है। हालांकि लोग इस गाड़ी से उतरकर कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ी को धक्का देकर शायद पानी से बाहर निकाला जा सके। वहीं सड़कों की हालत जरा आप देखिए, लबालब पानी सड़कों पर भरा हुआ है और इसी के बीच लोग भी फंस चुके हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से गुजरात के गिर सोमनाथ में मनचुंदरी नदी उफान पर है। हालात ये है कि नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन लोग खतरा उठाकर पुल को पार कर रहे हैं। पुल पर पानी का बहाव तेज है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। इस पुल पर जरा सी लापरवाही जानलेवा हो सकती है, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोग फिर भी उफनती नदी के पानी के बीच से इसी तरह से पुल को पार कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें, पुल की हालत कुछ ऐसी है कि उसके ऊपर से तेज रफ्तार से अब पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। लोगों के सामने मजबूरी ये कि इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए अब यही एकमात्र रास्ता बचा है और इस रास्ते पर भी पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में कई लोग काफी वक्त के इंतजार के बाद जान जोखिम में डालते हुए धीरे धीरे इस रास्ते को पार करने की कोशिश करते हैं। कई बार संतुलन बिगड़ता है और पानी के तेज बहाव के साथ लोग भी बहते हुए नजर आए हैं। कई बार तो वाहन जो है, अगर वाहन से किसी ने निकलने की कोशिश इस पुल के ऊपर से की तो वो वाहन भी पानी में डूबता हुआ नजर आया है या बंद होता हुआ नजर आया है। तो ये तस्वीरें कमोबेश देश के अलग अलग इलाके से सामने आ रही हैं। फिलहाल ये सोमनाथ की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर लोग इस पुल को पार करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें आप अंतर नहीं कर पाएंगे कि पुल कहां है और पानी। वहीं लगातार हो रही बारिश की वजह से गुजरात के मेहसाणा में सड़कें नालों की तरह दिखाई दे रही हैं। हर तरफ सड़क पर पानी ही पानी दिख रहा है। बाजारों में भी कई जगह घुटनों तक पानी भर चुका है। मेहसाणा के ऊंझा में तो हालात सबसे ज्यादा खराब है। अगर इसी तरह से बारिश होती रही तो आने वाले समय में लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। हालात जरा आप देखिए, ये बाजार जहां पर रफ्तार से गाड़ियां गुजरा करती थी, आज आलम यह है कि स्पीड गाड़ियों की बहुत धीमी, कई जगहों पर तो गाड़ियां आधी आधी डूबी नजर आ रही हैं। और ऐसे में इलाके में अभी भी बारिश हो रही है और ये खतरा और मंडराता हुआ, गहराता हुआ कि पानी का स्तर अभी और बढ़ सकता है। ऐसे में जो गाड़ियां आधी डूबी हुई नजर आ रही हैं, एक वक्त के बाद आलम ये भी हो सकता है कि गाड़ियां पूरी डूब जाए। तो लबालब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पानी से भरी हुई, जहां पर सड़कें जो हैं वो पानी में हो रखी हैं और इन्हीं के बीच से लोग गुजरने को मजबूर हैं, क्योंकि ये रास्ते दरअसल लोगों को तय करने हैं जिस पर अब पानी नजर आ रहा है। और ऐसे में बारिश जो हो रही है वो दिक्कतें लोगों की और बढ़ाती जा रही हैं। पानी का स्तर जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।
निकासी का वक्त नहीं मिल पा रहा है पानी के, और उसकी वजह से अब लोगों की दुकानों, लोगों के मकानों में भी पानी भरता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच कई गाड़ियां रास्ते में ही खराब हो जा रही हैं, जिनको मशीन बुलाकर रास्ते से हटाने का काम भी चल रहा है। वहीं गुजरात के वडोदरा की तस्वीर, जहां एक पूर्व पुलिस अधिकारी की कार ढांडर नदी के पानी में फंस गई है। बताया जा रहा है कि अचानक पानी का स्तर बढ़ जाने की वजह से ये कार पानी में डूब गई, जिसके बाद इसको चला रहे पूर्व पुलिस अधिकारी कार की छत पर आ गए। घटना मकरपुरा धनियावी रोड की है। जानकारी मिलने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम भी पहुंची। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने अपनी बोट से पुलिस के इस पूर्व अधिकारी को पानी से बाहर निकाला है। तो इससे पहले गाड़ी की छत पर ये लोग बैठे हुए नजर आए, क्योंकि विकल्प दूसरा कुछ था नहीं। पानी के बीच ही ये गाड़ी फंस गई और उसके बाद छत पर बैठकर राहत के लिए ये पुलिस अधिकारी नजर आए, जिसके बाद टीम जब वहां पर पहुंची है तो पहले नाव के माध्यम से उन तक पहुंचा गया और उसके बाद बड़ी ही सावधानी के साथ नीचे उतारा गया। वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा में भारी बारिश की वजह से मलेगर नदी उफान पर है। नदी का बहाव इतना तेज है कि उसका पानी वहां से गुजर रहे पुल से होकर बहने लगा है, जिसकी वजह से इलाके के लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने के लिए मजबूर हैं। हालांकि लोगों को खतरे में देख सीआरपीएफ के जवान वहां पहुंचे और पुल पर ह्यूमन चेन बनाकर खड़े हो गए। इसके बाद उन्होंने रस्सी की मदद से लोगों को नदी पार करवाई। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल यही वो रास्ता है जो एक तरफ से दूसरी तरफ लोगों को पहुंचाता है। अब ऐसे में जब जानकारी सीआरपीएफ के जवानों को मिली कि इस रास्ते पर से गुजरना लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है, बावजूद इसके लोग इस रास्ते को पार कर रहे हैं, तो उसके बाद एक ह्यूमन चेन बनाते हुए ये सीआरपीएफ के जवान नजर आ रहे हैं, हाथों में रस्सी थामे हुए, और इसी की मदद से धीरे धीरे करके एक एक करके इन लोगों को ये खतरनाक रास्ता पार करवा रहे हैं। वहीं असम में बाढ़ ने एक बार फिर कई जिलों में भारी तबाही मचाई है। बाढ़ की वजह से 2 और लोगों की मौत हुई और इस तरह इस साल अब तक 140 लोग इस आपदा के शिकार हो चुके हैं। सबसे ज्यादा असर लखीमपुर जिले में देखने को मिला, जहां सैलाब ने हजारों लोगों को प्रभावित किया। बाढ़ के पानी का तेज बहाव किसी को भी डराने वाला था। कई इलाके पूरी तरह पानी में डूब गए। इंसानों के साथ साथ जंगली जानवरों की भी मुश्किलें बाढ़ ने बढ़ा दी। लगातार हो रही बारिश से हालात और ज्यादा बिगड़ गए। लखीमपुर के अलावा धेमाजी जिला भी बाढ़ से बेहाल हो गया। खबर है करीब 30,000 लोगों का इस पर असर पड़ा है। कई नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। पानी का बहाव देखिए और अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वहां आलम क्या है। न सिर्फ इंसान, यहाँ जंगली जानवर भी पानी के बीच फंसे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कई मकान आपको दिख रहे होंगे जो पानी में लीन हो चुके हैं। लोगों का आशियाना उजड़ चुका है। कई लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। कई लोगों को अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ा है। कुछ लोग अभी भी इलाके में हैं जो उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश ना हो, जिसकी वजह से जो पानी का स्तर बढ़ा है वो थोड़ा कम हो, ताकि उनका जनजीवन सुचारू रूप से चल पाए। लेकिन फिलहाल अभी मौसम विभाग की भी यही चेतावनी है कि आने वाले कुछ दिन ऐसे ही बारिश हो सकती है। इसका मतलब ये कि अगर बारिश होती है तो इलाके में जो पानी का स्तर है वो अभी कम नहीं होने वाला है। वहीं तेलंगाना के भूपलपल्ली जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से अचानक खेतों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिसकी खेतों में गए 10 से ज्यादा किसान वहां फंस गए। इसकी जानकारी मिलने के बाद राहत और बचाव की टीम वहां पहुंची है और हेलीकॉप्टर की मदद से किसानों को बचाने का अभियान शुरू किया गया। खेत में फंसे किसानों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। तो ये जानकारी जैसे ही टीम को मिली, टीम वहां पर पहुंची, इन लोगों को निकालने की कोशिश शुरू हो चुकी। तेलंगाना की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से अचानक खेतों में बाढ़ का पानी घुस आया, जिसकी वजह से खेतों में गए 10 से ज्यादा किसान वहां फंस गए। जिसकी जानकारी मिलने के बाद राहत और बचाव की टीम वहां पहुंची और हेलीकॉप्टर की मदद से इनको रेस्क्यू किया गया।
वहीं आंध्र प्रदेश की तस्वीर आप देख रहे हैं। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में भी लगातार बारिश हो रही है। नदियां उफान पर हैं। कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया। वहां से गुजर रहे पुल के ऊपर से उफनती नदी का पानी बहने की वजह से इलाके के लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं, क्योंकि आप देखिए एक वक्त था पुल के नीचे से पानी बहा करता था, लेकिन आज आलम कुछ ऐसा कि पुल के ऊपर ही पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में लोगों का आशियाना पूरी तरीके से उजड़ चुका है। लोग अब अपने तिनकों को फिर से इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। कई मकान तो अभी भी पानी के जद में हैं। हालांकि लोग इसी पानी के बीच रहने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके सामने एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो जाएं अपने परिवार समेत तो कहां, क्योंकि कोई ठिकाना उन्हें ऐसा नजर नहीं आ रहा है। कई बार लोग हाईवे पर या सड़क पर आश्रय ले लेते हैं इस पानी से बचने के लिए, लेकिन वहां से भी कई बार हादसे की खबर आई है। रफ्तार ने कई लोगों को कुचल दिया, जिसकी वजह से भी अब लोगों में एक दहशत है और इसीलिए लोग जहां हैं वहीं रह रहे हैं। हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोई बचाव टीम उन तक आए ताकि वो राहत शिविर तक पहुंच जाए। तो पुल के दोनों तरफ आप देख रहे होंगे काफी भीड़ है, लेकिन किसी की हिम्मत यहाँ पर नहीं है कि इस पुल को पार किया जाए, क्योंकि कई बार इसका पानी अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और तेज बहाव में गाड़ी लेकर या पैदल भी गुजरना खतरनाक होगा। और इस बात से लोग भी वाकिफ हैं और इसीलिए लोग किनारे पर खड़े होकर ही इंतजार कर रहे हैं कि बारिश थमे, पानी का बहाव थोड़ा कम हो, उसके बाद वो इस तरफ से उस तरफ का रास्ता तय करेंगे। Beh, mi è capitato che lei